हनुमान जी दया भक्तों पे कर दो हनुमान जी। जय श्री राम दर्शकों, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। जय वीर हनुमान। आज है हनुमान जन्मोत्सव। प्रभु हनुमान अमर हैं, अविनाशी हैं, इसलिए उनकी जयंती नहीं जन्मोत्सव मनाते हैं। निष्काम प्रेम, निर्गुण भक्ति, अद्वैत और आध्यात्म का प्रतीक है वीर हनुमान, जिन्होंने श्री राम के चरणों में जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे अद्भुत भक्त और अतुलित बलशाली श्री हनुमान के प्रसिद्ध मंदिरों की भारत में भरमार है। मध्य प्रदेश में भी अनेक जिलों में हनुमान मंदिर आस्था का केंद्र है। कई जिलों में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर हैं, जहां पर पवन पुत्र हनुमान की पूजा अर्चना की जाती है। प्राय हर जिले में एक न एक हनुमान जी का मंदिर भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए जाना जाता है। प्रभु हनुमान मंदिर में आए भक्तों के असाध्य रोगों को साधते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। हनुमान जी की उपासना में ध्यान देने वाली एक बात यह है कि उनका प्रभु श्री राम से यहाँ पर स्वामी और सेवक का संबंध है, जिसे राम के अलावा स्वयं का अनुभव ना हो, जो राममय हो गया हो, रामाधीन हो गया हो, राम तत्व में विलीन हो गया हो, और राम का ऐसा प्रेमी जिसने राम को अपने अधीन कर लिया हो। 3 लोक और 14 भुवन को राम के वश में है, पर राम को वश में करने वाले संसार में एक ही है, हनुमान, जिसके विषय में मनुष्य क्या देवता भी नहीं लिख सकते, न कह सकते और ना ही बता सकते हैं। आज जैसे ही भक्त हनुमान की भक्ति में डूबने का प्रयास करते हैं, जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर हर्षोल्लास का वातावरण कैसा है, मंदिरों में क्या कुछ तस्वीरें हैं, मंदिरों में किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है। इन सभी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। वहां पर हनुमान जन्मोत्सव किस तरीके से मनाया जा रहा है, कैसे भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है, भक्ति का वातावरण कैसा है, ये सारी चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है, भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। अपने भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए आज सभी भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं भी मंदिर प्रबंधन की तरफ से तमाम की गई हैं। तो हनुमान जन्मोत्सव है। आज भक्त अपने भगवान श्री हनुमान जी के मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और हनुमान जी उनके मंदिर में पहुंचे और सिर्फ उन्हें राम राम भर कह दीजिए, फिर देखिए आपको कैसे आशीर्वाद मिलता है। आइए अलग अलग मंदिरों से क्या तस्वीरें हैं ये जानने की हम कोशिश करते हैं, किस तरीके से आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लिए चलते हैं आपको जबलपुर में इस वक्त मेरे सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौन से मंदिर में आप इस वक्त सोमनाथ हैं और वहां क्या नजारा है, किस तरीके से मनाया जा रहा है आज हनुमान जी का जन्मोत्सव? जी भैया ये देखिए बता दें, अभी हम जिला न्यायालय के परिसर में खड़े हैं, जहां पर हनुमान जन्मोत्सव की धूम मची है और अधिवक्ताओं और जो फरियादी लोग आज न्यायालय खुला हुआ है, वो भी सुबह से ही यहाँ पर पूजन करने आते हैं। न्यायालय में सबसे खास बात यह है कि न्यायालय में जो फरियादी जो पीड़ित रहता है वह भी हनुमान जी के दर्शन करके अपने लिए हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, और जो अधिवक्ता है वह भी यहाँ सबसे पहले अर्जी लगाते हैं
न्यायालय में केस में जाने के पहले सबसे प्रमुख बात यही है। और अर्जी लगाने के बाद अधिवक्ता भी केस जीतते हैं और यहाँ तक की जो फरियादी आती है उनकी भी मुराद पूरी होती है। तो ये प्राचीन मंदिर है, जब से न्यायालय खुला हुआ है प्राचीन समय से, अंग्रेजों के जमाने से, तब से यहाँ पर हनुमान जी विराजित है और यहाँ पर लोगों की आस्था है और जो भी मनोकामना पूर्ण होती है। हम जानते हैं अधिवक्ताओं से किस तरह की मनोकामना यहाँ पूर्ण करते हैं और आज सुबह से ही हनुमान जन्मोत्सव है, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जी बताएं, ये कितना पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ अधिवक्ताओं की आस्था रहती है, केस जाने से पहले भी यहाँ पर अपने पूजन करते हैं। ये जब से न्यायालय की स्थापना हुई है तब से यहाँ पे हमारे हनुमान जी विराजे हुए हैं और यहाँ पे भक्तों की और वकीलों की भी अपार श्रद्धा इनके प्रति है। यहाँ पे मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। आज जबलपुर जिला न्यायालय में हमारे यहाँ सुबह से ही सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। इसके बाद हनुमान जी की आरती होगी और उसके बाद से विशाल भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया है। इसमें हमारे पूरे न्यायिक कर्मचारी, अधिवक्ता बंधु और जो भी यहाँ पे क्लाइंट है, सभी लोग भारी संख्या में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग बताएंगे किस तरह की आस्था यहाँ पे है। आप लोग न्यायालय में जाते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से आप इसको देखेंगे। यहाँ भी न्यायालय परिसर है, वहाँ पे बप्पा जी की स्थापना है। और इस मंदिर की बात करेंगे, प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पे अंग्रेजों के शासन के समय से यहाँ पे प्रतिमा जो स्थापित थी, जीर्णोद्धार होता रहा और आज इसी मंदिर परिसर में आज हम लोग इसका सुंदरकांड पाठ का आयोजन चल रहा है जिला अधिवक्ता संघ की ओर से। तत्पश्चात यहाँ भंडारा प्रसाद का कार्यक्रम। बताओ सर, कितने समय से आप लोग पूजन करते हैं? प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे रोज हम लोग आते हैं तो रोज पहले पूजन करते हैं, उसके बाद हम लोग कोर्ट में जाते हैं। आज हम जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करा गया है, उसके बाद महाआरती और उसके बाद भव्य भंडारा भी होगा जिसमें सभी अधिवक्ता आएंगे और बढ़ चढ़ के इससे आएंगे। कुछ फरियादी भी है। सर बताइए, आप कितना आपको उम्र के हिसाब से दिख रहा है? तो उम्र जो है 79 साल की है। 79 साल भी हूँ। हाँ 79। एक वरिष्ठ के अंडर हूँ। इस मंदिर से मेरा जो पुराना घर है उत्तर से 1 किलोमीटर दूर है और मैं देखता आ रहा हूँ जितनी मेरी उम्र हो गई, यहाँ पर एनसीसी का एक हेड ऑफिस था जहाँ मैं आया करता। तो इस मंदिर को मेरी उम्र है, मैं जब से मैंने होश संभाला उसमें क्या रहता है जो अधिवक्ता फरियादी जो भी रहते हैं बहुत तस्वीर है। और यहाँ पर जो फांसी दी जाती थी लोगों को, टाइम में फांसी दी जाती, कुआं था यहाँ, तो कुएं में ले जाने के पहले जो अभी सजा याफ्ता होते थे अंग्रेजों के साथ जो भी करते थे उनको इस मंदिर में लाया जाता था और उनको सिर नवाया जाता तो उसके बाद उनको फांसी। अच्छा, फांसी के पहले मंदिर लाया जाता था फिर उसके बाद हुआ जाता था। अच्छा जी बताएं, आज काफी उत्साह देख रहे हैं जन्मोत्सव में लेकर और ये प्राचीन मंदिर है और उसमें लेकर क्या कहना है कि आप लोग अधिवक्ता लोग? आज हनुमान जन्मोत्सव है यहाँ पर। यह मंदिर बहुत प्राचीन है और जब मैं दूसरी तीसरी क्लास से पढ़ता था तब इस मंदिर में हम लोग बैठते थे, पूजा पाठ करते थे। और आज में हमारा जिला अधिवक्ता संघ का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सुंदरकांड एवं भंडारे का आयोजन। पारुल जी बता रहे हैं ये अधिवक्ताओं के लिए एक प्राचीन मंदिर है, जब से न्यायालय अंग्रेजों समय से खुला हुआ तब से यहाँ पर लोगों की आस्था बनी हुई है और जो फरियादी है वह भी पूजन करते हैं और अधिवक्ता भी यहाँ पर पूजन करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जी बिल्कुल, तो आज शक्ति, भक्ति और सेवा के प्रतीक प्रभु हनुमान का पावन जन्मोत्सव है। हमारे बाकी सहयोगी भी हमारा साथ जुड़ गए हैं, एक एक करके मैं सभी के पास जाऊंगी। प्रयागराज लिए चलती हूँ आपको। प्रयागराज जहाँ खुद आप देखिए कि अयोध्या है पास ही और वहाँ पर भगवान राम का मंदिर भी है। हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी इसी क्षेत्र से आते हैं, इसी क्षेत्र में वो मंदिर है। क्या कुछ यहाँ पर माहौल है पवन, किस तरह से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है? और जैसे कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जहाँ राम है वहाँ हनुमान तो मिल ही जाएंगे, वहाँ पर उनकी भक्ति के लिए भक्त भी बहुत होते हैं। जी देखिए मैडम, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज संगम नगरी आस्था का जो है केंद्र है और यहाँ पर जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनको नगर कोतवाल भी कहा जाता है क्योंकि वो प्रयागराज में स्थापित हैं लेटे हनुमान जी। आज हनुमान जयंती के अवसर पर क्षेत्र के जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से लगातार पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि हनुमान जयंती भक्ति और सेवा के प्रति समर्पण का एक प्रतीक है। जिस तरह से हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति भक्ति आस्था का एक उदाहरण के रूप में माना जाता है क्योंकि आस्था
पर निस्वार्थ भाव के साथ की जाती है, भक्ति निस्वार्थ भाव के साथ की जाती है। जिस तरह से हनुमान जी ने भक्ति की है प्रभु राम की, तो इस तरह से लोगों को एक संदेश दी जाता है कि निस्वार्थ भाव से भक्ति करना चाहिए। और हमारे साथ आप देख सकते हैं पीछे ये मंदिर है और भव्य तैयारी की जा रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय संत मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि आज हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती को लेकर क्या कुछ खास है और क्यों जो है विशेष रूप से मनाया जाता है। ये महाराज जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, आज हनुमान जयंती है, क्या कुछ हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? हम ये बताना चाहेंगे कि हनुमान जयंती में लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि श्री हनुमान जी संकट मोचन है, कलयुग में जीवों के आचार्य हैं। भगवान राम के भक्ति में और जन कल्याण में उनका जितना भी योगदान है, जितना लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, ये इसलिए मैं समझता हूँ कि श्री हनुमान जी आज हनुमान जयंती में उनको याद करके उनके नाम का उत्सव इसलिए मनाते हैं कि उनके माध्यम से जन कल्याण का एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ हमेशा। और उन्होंने अपने प्रेरणा के द्वारा संकट मोचन बन करके सबके काम आए हैं भगवान राम के लिए, चाहे नागपाश में बंधने के समय और चाहे माता सीता को लंका में जाकर के वहां पर संकट मुक्त किया, मतलब उनको जो है सांत्वना दिया। और अष्ट सिद्ध नवयुग के दाता, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता के रूप में उन्होंने वरदान भी प्राप्त किया। इसलिए हनुमान जी को भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है और सब पर कल्याण हो, ये मेरी शुभकामनाएं। देखिए, जैसे कि महाराज जी ने बताया है कि हनुमान जयंती का जो महत्व है, क्योंकि भगवान राम के कष्टों के समय भगवान राम के ऊपर जब संकट आया था तो हनुमान जी ने किस तरह से भक्ति का अपना वो भाव दिखाया था और लंका में जाकर श्री राम माता सीता का निष्काम प्रेम और पूर्ण समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है पवन पुत्र हनुमान। आइए अखिलेश के पास लिए चलते हैं। भिंड से अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भिंड में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर क्या खास तैयारियां हैं, किस तरह से आज का ये दिन मनाया जा रहा है, क्या मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान हो रहे हैं? जी अखिलेश। जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे अभी हम भिंड शहर के पास हनुमान जी खड़े हुए हैं, जहाँ आज जन्मोत्सव हनुमान जी का मनाया जा रहा है। हम चारों तरफ दिखाएंगे, चारों तरफ देखिए मंदिर पूरी तरह से अब सजा हुआ है और काफी सुबह से श्रद्धालुओं में काफी देखने को मिल रही है। लगातार सुबह श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर लगातार दर्शन भी कर रहे हैं। सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई है, पुलिस प्रशासन की चारों तरफ व्यवस्था हुई है, क्योंकि यहाँ मंदिर पर तो काफी संख्या में भीड़ होती है। लोग अभी यहाँ काफी सुबह से ही आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हो। लगातार भीड़ भी देखने को मिल रही है और लोग काफी उत्साह भी लग रहा है हनुमान जन्मोत्सव पर। और जगह जगह आज भंडारे की भी आयोजन होते हैं, जगह जगह आज लोग भंडारे भी कर रहे हो। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ जो भी लोग अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और इस पर भीड़ भी काफी सुबह से देखने पुजारी से बात करेंगे, नहीं बताएंगे कि बताएं कि एक मंदिर कितना पुराना है और कितना क्या विशेषता है मंदिर में। जो भी बच्चे आते हैं उनकी जैसा कैसा नाम है और सब और इसमें कोई अखबार डरुआ को लोग काफी बात है हलवाई की दुकान हलवाई में बहुत से लोगों की आस्था जुड़ी है। यहाँ पे काफी दूर दूर से आते हैं, यूपी आते हैं, जानवर से, राजस्थान से, कई राज्यों से जुड़े हुए लोग हैं। तो यहाँ आने के बाद उनके संकट होते हैं, उनकी जो प्रतिभागियाँ है वो सब होती है लोगों को। और जो मुख्य पुजारी है मंदिर के, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या बता पुजारी ये कितना पुराना मंदिर है और क्या विशेषता है इस मंदिर की? यह मंदिर कितना वर्ष पुराना और क्या विशेषता है? जो भी लोग श्रद्धालु लोग आते उनकी मनोकामना पूरी ये गई 50 साल पहले मंदिर। अब तो ये मनसापुर मंदिर कहाँ बन गया है। यहाँ यहाँ गेट भी गेट बन रहा है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुबह से कम 2 लाख की आना जाना हो गया और ऊपर भंडारा चल रहा है। मनसापुर हनुमान जी की विशेषता क्या है? यहाँ विशेषता जो भी यहाँ लोग आते हैं श्रद्धालु उनकी मनोकामना पूरी है। बिल्कुल सच्चे मन से की गई उनकी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हनुमान से सच्चे दिल से कामना कीजिए, मांगकर तो देखिए, आपके हर दुख हर पीड़ा को हरने वाले हैं। चिरंजीवी हैं हनुमान जी। आइए योगेश की तरफ लिए चलते हैं। योगेश, इंदौर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में भक्तों की तादाद कैसी आ रही है? क्या कुछ आज कार्यक्रम है?
क्या अनुष्ठान है, भंडारों का कहाँ कहाँ प्रबंधन है और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से मंदिरों में देखी जा रही है। जी देखिए पारुल, आज हनुमान जन्मोत्सव है, पूरे शहर में का पूरे देश भर में हनुमान जयंती की धूम है और बड़ी संख्या में भक्त होते हैं हनुमान जी के, क्योंकि संकट गोचर हनुमान माना जाता है उनका। और किसी भी कार्य के दौरान कोई भी विघ्न आता है, कोई भी परेशानी से सबसे पहले भक्त जो है भगवान हनुमान जी को याद करते हैं कि हमारे संकट हर ले, हमारे सारी परेशानी दूर हो जाए। इंदौर में कई अनगिनत मंदिर हनुमान जी के, जहाँ पर आज सुबह से जन्मोत्सव का कार्य चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, हवन पूजन चल रहे हैं। लोग भगवान हनुमान जी के जो प्रमुख भोग है वो रोजी और चने का वो लगा रहे हैं, वो गुड़ चने का भोग लगा रहे हैं। भगवान जी को सिंदूर का जो लेपन किया जा रहा है, उनको सिंदूरी वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मंदिर पर हूँ जो एबी रोड रिंग रोड स्थित है और बड़ा पुराना सिद्ध मंदिर है और यहाँ पर कई भक्तों की आस्था यहाँ पर है और सुबह से यहाँ पर भंडारा चल रहा है। लोगों को भोजन प्रसाद दिखाई जा रही है। भगवान के लोग हनुमान चालीसा करे, सुंदर कांड का कई शहर में कई जगह पर आयोजन चल रहा है। मेरे साथ एक भक्त है जो मंदिर के संचालन के सहयोगी है। आपका नाम क्या है? करण, क्या कितना पुराना सिद्ध मंदिर और किस तरह से क्या आज सुबह से व्यवस्था है, कितने भक्त आते, क्या पूजा अर्चना है, कि क्या भगवान को भोग लगा दे तो भक्तों को क्या पता निकाल? ये मंदिर लगभग 2 वर्ष से पुराना है। ये कोई बता ही नहीं सकता कि मंदिर कितना पुराना है। अभी रोड बनी हुई है। ये मंदिर उस समय तक यहाँ पे जंगल हुआ करता था। ये राज्य अपने स्थान पे दोनों रोड के बीच में है। यही कारण है कि यहाँ पे जंगल हुआ करता था, पगडंडी हुआ करती थी। मान्यता है, बड़े बड़े लोग आज त्योहार है, उसके बावजूद मंगलवार शनिवार आप जब भी आएंगे भगवान की मान्यता बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हजारों लोग दर्शन करते हैं। मंगलवार शनिवार को विशेष प्रशासन ने व्यवस्था बैरिकेडिंग करी, जिससे बाकी लोग आगे भंडारे चल सुबह अलग भंडारा चल रहा, रात को अलग भंडारा चलेगा। विभिन्न प्रकार की प्रसादियाँ बाजी जा रही, लगाया जा रहा है एवं लोग बहुत बड़े बड़े मंदिरों क्या सुबह से किस तरह का आपके कार्यक्रम चल रहे हैं? भगवान की पूजा अर्चना करते, गोला किस चढ़ाया गया होगा, आज शाम को क्या होगा, दोपहर में क्या होगा? तो मेरे साथ एक भक्त और विकास उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से क्या आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम विकास जोशी है। विकास बताइए, सुबह से आप मंदिर में दर्शन भी कर रहे हैं, व्यवसाय संभाल रहे हैं, क्या आज भगवान के लिए क्या विशेष पूजा अर्चना की, क्या भगवान से आज मांगा आपने, क्या तीसरे दिन कार्य रहेगा? भगवान से सबसे पहले यही मांगा कि जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं, ये हालात सबसे पहले उभरे, वो लोग चल रहा है वो सब समापन हो, ताकि सबकी व्यवस्थाएं सारी स्थितियाँ सुधरे, ताकि लोग फिर एक बार पटरी पे आए और ट्रैक पे जिंदगी चले। और इसके अलावा आज भगवान बिल्कुल, ये भी अच्छी बात है कि लोग ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो देश दुनिया में जो हालात हैं वो ठीक हो जाएं, ताकि बाकी चीज़ें पटरी पर आ सकें, क्योंकि अगर यही हालात रहे तो शायद हमें परेशानियों का सामना आगे करना पड़े। मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ। तो देखिए, राम भक्ति में लीन ऐसा चरित्र है हनुमान जी जिन्होंने अपने अस्तित्व को ही प्रभु में विलीन कर लिया, और इसलिए जहाँ जहाँ आप भगवान राम का मंदिर पाएंगे वहाँ हनुमान जी जरूर विराजमान पाएंगे। आइए लिए चलती हूँ आपको ग्वालियर। मेरे सहयोगी अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ग्वालियर में हनुमान जन्मोत्सव का क्या माहौल है? आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ आज विशेष अनुष्ठान या कार्यक्रम है? जी अखिलेश, अजय। जी बिल्कुल, मैं ग्वालियर के जलालपुर तलवार बाजी हनुमान जी के मंदिर में उपस्थित हुई। यहाँ एक विशेषता है, यहाँ जो हनुमान जी है तलवार ली विराजमान है। इसकी विशेषता है कि यहाँ जो हनुमान जी है वो संकट को काटने वाले हनुमान जी के नाम से कहा जाता है। वही मैं आपको बता दूं, सुबह 4 बजे से जो भक्तों का तांता है वो यहाँ लगा हुआ है। काफी दूर दूर से यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। हमारे साथ जाके महंत मौजूद है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? यहाँ पे क्या विशेषता है, कितना प्राचीन मंदिर है? प्राचीन मंदिर 500 साल पुराना मंदिर। क्या विशेषता है? आता है उसको भला गरीब से गरीब आता है। तो क्या कुछ जो बच्चे आते हैं, क्या कुछ वो भगवान से मांगते हैं, क्या कुछ उनकी मनोकामना पूरी करता है? क्या कुछ यहाँ पर विशेषता भंडारे करके आयोजन यहाँ पर जिसको भला होता है वो भंडारा। देखिए बिल्कुल
यहाँ तो तलवार वाले हनुमान जी है, वो उसकी यहाँ विशेषता है कि जो भी यहाँ अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी हनुमान जी पूरी करते हैं। और वहीं अगर हम सुरक्षा की बात करें तो करीब 3 थाने यहाँ पर मौजूद है, जो कि अलग अलग अपनी व्यवस्थाएं जमाए हुए हैं, जिसकी कोई दुर्घटना ना हो। बिल्कुल, तो हनुमान जी के भक्त भक्ति में लीन हैं और आज खास दिन है। हनुमान जी की प्रार्थना के लिए सभी मंदिरों में पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं, अपनी अपनी परेशानियों को उनके सामने रख रहे हैं। अलग अलग उपाय आज के दिन लोग मंदिरों में जाकर कर रहे हैं, भंडारे तो हो ही रहे हैं। मैं वापस आ रही हूं आप लोगों की तरफ। सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, कई जगहों पर अखंड पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भी लोग आपको दिखाई देंगे। आप और बाकी अगर आप मंदिरों का बताएं कि जबलपुर के और मंदिरों में क्या कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ भंडारे हो रहे हैं, ताकि जबलपुर के जो दर्शक हैं हमारे, उनको भी जानकारी मिल सके कि वो आज कहाँ प्रसाद ग्रहण करने जा सकते हैं। जी देखिए, संस्कारधानी जबलपुर में जो हनुमान जी के मंदिर है वहां पर लगातार भक्ति में ही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अगर नर्मदा तट ग्वारी घाट की बात की जाए तो रामलला मंदिर है, वहां पर गर्भगृह में वहां अर्जी वाले हनुमान जी है, वहां लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। वहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बात की जाए तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जब वहां पर खुली थी तो अंग्रेजों द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जब बनाई जा रही थी उस समय भी वहां से खुदाई के दौरान हनुमान जी की मूर्ति निकली थी। तो वहां भी प्राचीन ऐसे मंदिर हैं। और अगर बात की जाए तो पाट बाबा और हनुमान जी हाईकोर्ट में जो हनुमान जी है वहां पर रामलला मंदिर हो गया, आपका गेट नंबर, छोटा फुआरा, अंगड़ महाभूत, ऐसे करके कई ऐसे प्राचीन मंदिर है जहां पर लगातार सुबह से ही कार्यक्रम आयोजित किए जा रहा है। आज से लेकर कल तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ भंडारे का भी आयोजन लगातार किया जाएगा और सभी जगह अखंड में सुंदरकांड किया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि लगातार उत्साह भक्तों में बढ़ता जा रहा है। हनुमान जी के प्रति अब महिलाओं में भी लगातार अब देखने में आ रहा है कि महिलाएं भी लगातार पूजन मंदिरों में कर रही हैं। हमारे साथ ये भक्त भी है जो बताएंगे कि लगातार ये हर दिन अभी घर में भी सुंदरकांड करके आए हैं और अभी यहाँ पे भी आए हुए हैं और इनके द्वारा भी विशेष पूजन किया जा रहा है। विशेष पूजा अर्चना तमाम जगहों पर हो रही है। श्रद्धा, विश्वास और ऊर्जा का पर्व है हनुमान जन्मोत्सव, जिसको लेकर हम कोशिश कर रहे थे हमारे दर्शकों को तमाम अलग अलग जगहों से जो है तस्वीरें दिखा सके, कार्यक्रम क्या हो रहे हैं। तो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव। आपको भी, आप सभी को भी मेरे सहयोगियों आज हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े, मंदिरों तक पहुंचे और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो मंगलमय हनुमान जी की भक्ति करने से हर वो परेशानी दूर होती है, हर वो दिक्कत दूर हो जाती है। और जब भले ही आप कुछ भी ना कीजिए, सिर्फ राम नाम जप लीजिए, वैसे ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे हैं हनुमान जी। और जहां भी आप जाएं, आज जरूर आसपास के हनुमान मंदिरों में दर्शन कीजिए। कहीं बहुत बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आज के दिन विशेष पूजा अर्चना कीजिए, हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़िए। और बाकी जगहों पर तो कार्यक्रम हो ही रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते। हनुमान जी दया भक्तों पे कर दो, हनुमान जी दया भक्तों पे कर दो।